हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 11 सितंबर मंडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक ने आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है ना। ये 4-5 दिन से दे ही रहा है ना। तो कल यहाँ क्लोज हुआ था, आज यहीं ओपन हुआ एंड फिर स्टार्ट की इसने वंस अगेन ऊपर की जर्नी, और काफ़ी अच्छा। और देखो, अगर आपने कहीं भी एंट्री ली हो, किसी भी कैंडल में एंट्री ली हो, वैसे ये 1 आवर की है, ठीक है। यहाँ पर टाइम फ्रेम मेंशन रहता है ना। तो जो भी नए हैं उनके लिए यहाँ टाइम फ्रेम मेंशन रहता है। बट जो भी हम ब्रेकआउट की बात करते हैं वो 15 मिनट कैंडल की बात होती है ना। 15 मिनट कैंडल की बात होती है और उसी के लो और हाई की बात होती है। बट ये थ्योरी हर टाइप के कैंडल पे फॉलो होती है। वैसे जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें, ये 1 आवर की कैंडल है। अब देखो, 1 आवर की कैंडल है तो इसने पहली कैंडल ये बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल ने इसके लो को नहीं ब्रेक किया, थर्ड कैंडल बनी तो उसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया। और जब बुलिश मूवमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, बियरिश मूवमेंट में केवल रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनी है तो ये काउंट नहीं होगी, लास्ट ग्रीन का कैंडल का लो आपका रहता है। फिर अगर हम बात करें, इस ग्रीन ने इस कैंडल का लो आपका क्रॉस नहीं किया, फिर इस ग्रीन ने इस कैंडल का लो नहीं क्रॉस हुआ, ठीक है। तो अभी तक मूवमेंट बुलिश है अनटिल एंड अनलेस इस कैंडल के लो के नीचे नहीं चला जाता, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर 1625 के ऊपर जाता है तो 1636 एंड 1650 ये दो टारगेट आपको ऊपर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलना है तो 1619 का आपका एसएल रहेगा। एंड अगर 1614 के नीचे जाता है तो 1604 एंड 1595 ये दो टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल क्या रहेगा तो यहाँ पर एसएल रहेगा 1619, यही एसएल रहेगा हार्ड एसएल। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ ओपन हो ऊपर जाए तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल होता है, और नीचे की साइड ब्रेकआउट हो तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल होता है। अब इसमें क्या, किस टाइप की कैंडल है, मानो यहाँ ओपन हुई और ऊपर जा रही है, तो अब हमें एंट्री कब लेनी है। देखो, रिस्की ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बट अगर ये अगर मान लो 23 पे ओपन हुआ और 25 क्रॉस कर रहा है तो 25 जैसे ही क्रॉस हो रहा है या 25.72 तो आपने एंट्री ले ली मान लो यहाँ पे। और जैसे ही ये एंट्री आपकी हुई उसके बाद ऐसे लगा दो ये कि हम 2 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये छोटे से एसएल कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट का एसएल। और अगर ये जर्नी स्टार्ट हुई तो देखो कहाँ तक चली जाती है ना। तो इस टाइप के टाइम फ्रेम, इस टाइप के ब्रेकआउट को ये मत करा करो कि हाँ यहाँ कंसोलिडेशन होगा, ये होगा, वो होगा। ये सब चीज़ें अगर आप ऑप्शन में करते हो तो आपकी प्रीमियम गलाने की काम करते हैं ना। तो आपको एंट्री ऑप्शन प्रीमियम के बेसिस पे ही कोशिश करा करो जब कंसोलिडेशन हो। तो जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यूज़ चेक किया करो, ठीक है। हाई पे नहीं खरीदना, यानी कोई अगर मान लो ऑप्शन की प्रीमियम 10 रुपये की चल रही है ना, अगर ऑप्शन में कर रहे हो, वैसे अगर इक्विटी में कर रहे हो तो अच्छी बात है ना। ऑप्शन में कर रहे हो 10 रुपये की चल रही है और ऊपर नीचे होता हुआ इसकी वैल्यूज़ फिक्स हो गई 10 रुपये, 9 रुपये और 10 हाई मान लिया मान लो, है ना। अब क्या होता है कि हमें ये बताया जाता है यूट्यूब पे कि ये ब्रेकआउट होगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल नीचे आए फिर तीसरी ऊपर जाए तो उसके बाद एंट्री लेनी है, या फिर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है, क्लोज ऊपर मिल जाए उसके बाद एंट्री लेनी है। बट जो 10 रुपये की प्रीमियम थी ना, वो जैसे ही ये क्रॉस होता है ना तो ये हो जाती है 13, 14, 15, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं प्रीमियम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये क्लोज होती है तो इसकी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड जब ये क्रॉस होने के बाद इनकी प्रीमियम ज़्यादा होती है तब आप एंट्री ले लेते हो। और कंसोलिडेशन होने के बाद क्या होता है, इनकी प्रीमियम कम हो जाती है। हमारे एसएल जो 1-2 पॉइंट के होते हैं वो ये मार्केट ले जाता है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आपके काम आएंगी, ठीक है। तो क्या करना है कि जो प्रीमियम आप ले रहे हो, जो कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, मान लो 8, 9, 7, 8, 9, उसके हाई देख लो 3-4 बार। अगर जो हाई है उससे टच किया है तो उस हाई को मार्क कर लो। और एसएल ऑर्डर आपको लगाने होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 9.85 हाई गया किसी ऑप्शन का, तो आप क्या करोगे 9.9, अगर 2-3 बार 9.85 गया तो 9.9 को आप वो लगा देंगे, एसएल लगा देंगे।
ट्रिगर लगा देंगे और 10 को आप लिमिट लगा देंगे। जैसे ये टच होगा इसके बाद लिमिट क्रॉस हो गया और आपका प्रीमियम बाय हो जाएगा और विद इन कुछ ही मिनट्स में ये शायद आपको 1-2 रुपये दे भी रहा होगा, है ना। तो इस वे में अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट हाँ प्रीमियम को हायर प्राइस पे ख़रीद रहे हैं तो गलत बात है ना। ये भी कर सकते हो कि हाँ यार, जब 6-7 चल रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, तब हम खरीद लें और ऊपर जाते ही हम बुक कर लें, उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रीमियम काफ़ी कम होती है, लेवल टूटने के बाद प्रीमियम एकदम बढ़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो अगर ऑप्शन में कर लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो यहाँ एसएल बात हो गई। गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, गैप अप ऊपर जाए तो लेवल टूटेगा तो इसके नीचे कर लो, नीचे आके यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर जाए लेवल पे, इसके बाद ऊपर जाए तो फिर आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, अंदर आ जाए तो इस टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से गैप अप गैप डाउन को आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में क्या है, देखो लेवल 980 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो वंस अगेन 985 एंड 991 ये दो टारगेट रहेंगे अपर डायरेक्शन में। 978 के नीचे आता है तो 972 एंड 967 ये दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल क्या लेके चलना है, अगर आप सेल कर रहे हो इसके नीचे तो 980 का आपका एसएल रहेगा और अगर बाय कर रहे हैं तो 978 का एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, स्ट्रक्चर तो अभी पूरे मार्केट का बुलिश ही बना हुआ है ना। जब तक लास्ट स्विंग को नहीं ब्रेक करता तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता यानी 972 को ब्रेक नहीं करता तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आया तो 972 पे आपको यानी 972.8 यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। नेक्स्ट जर्नी 971 के बाद ही करना, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में कल भी बात हुई थी कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। 2-3 दिन से ये कंसोलिडेशन कर रहा था इस रेंज में, देखो 5, 6, 7 तारीख, और जैसे इसने ब्रेक किया तो देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया। 2434 से 2456 एक घंटे में ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दिया है, ठीक है। सो 20 पॉइंट का मूवमेंट है, 20 के 22 पॉइंट का मूवमेंट है, तो अच्छे मूवमेंट होते हैं इस टाइप से ना। कल यही बात हुई थी कि हाँ आज के लिए आप टाटा मोटर्स एंड रिलायंस पे फोकस करना, क्योंकि 2-3 दिन इनके कंसोलिडेशन को हो चुके, मार्केट चला लेकिन ये नहीं चले थे ना। तो यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ थी और आज दोनों ने ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है। टाटा मोटर्स की बात करूँ तो वो तो 2% ऊपर है, ठीक है। चलो अब लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, अगर आज का हाई टूटता है तो 2467 एंड 2484, 2447 के नीचे सेल कर सकते हैं हम, 2435 एंड 2417, ठीक है। अगर ये इस रेंज में आएगा तो फिर आपको ये नीचे के लेवल टूटते हुए भी दिखेंगे, है ना। तो अब इसे इस रेंज में नहीं आना चाहिए, है ना। सो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि रेंज जिसे ब्रेकआउट करके गया उस रेंज में वापस नहीं आना चाहिए। ये कंसिडर नहीं होता कि गैप अप ओपन होके नीचे आ रहा, वो कंसिडर नहीं होता है ना। कंसिडर क्या होता है कि हाँ यहाँ से बुलिश मूवमेंट हुआ और अगर यहाँ बियरिश मूवमेंट होते होते इस रेंज में आ गया और यहाँ थोड़ा सा भी फंस गया तो नीचे के लेवल भी टेस्ट होंगे और उससे नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहती, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है तो 2450 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 2452 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहना, हाँ। इन्फोसिस कल या परसों में ये अच्छा मूवमेंट है, यानी मंडे या ट्यूसडे में, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये आया था उसके बाद काफ़ी दिन हो गए अभी इसी रेंज में ना, तो जैसे ही यहाँ एक लाइन आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ट्रेंड लाइन और नीचे की साइड एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न चल रहा है अभी हमारा, जब अभी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट आप कैप्चर करते रहो। जिस दिन ब्रेक करेगा उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। 70-60% चांसेस रहेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करे और जल्द ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी अगर भाग रहा है तो अब आईटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज निफ्टी फिर कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा एंड आई होप मंडे या ट्यूसडे में आपको दिख सकता है ना। सो थोड़ा फोकस करना है इस पे, इन्फोसिस पे। पॉजिटिव मत हो जाना, है ना, लेवल टू लेवल ही करना है,
1473 के ऊपर बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 1480 एंड 1486 एंड 1468 के नीचे सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 1461 एंड 1451। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल जो बनेगा दैट इज़ देखो 5 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, 5 पॉइंट की रेंज है, तो आई होप इतना ही आपको एसएल लेना चाहिए। यानी यहाँ बाय कर रहे हैं तो ये एसएल और यहाँ सेल कर रहे हैं तो ये एसएल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआई देखो काफ़ी अच्छी जर्नी कर चुका है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज आनी चाहिए थी, आ गई। अब नेक्स्ट क्या है कि ये देखो ये वाली जो रेंज है इस रेंज में है, कोई ट्रेड मत करना। अगर 585 के ऊपर दिखे तो आपको 588 और 592 ये दो टारगेट मिल सकते हैं, और 582 के नीचे जाए तो फिर आपको सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 578 एंड 575। जब तक इस रेंज में हो ना तो ट्रेड अवॉइड करना, ठीक है, इन एसबीआई। सो अगर एसएल की बात करें तो एसएल आपका 583.5 बनेगा फॉर बाइंग साइड, एंड अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका 584 बनेगा, ठीक है। सो दैट्स फ्रॉम एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। तो कल यही डिस्कशन हुआ था कि टाटा मोटर्स काफ़ी टाइम से एक रेंज में, और आज देखो इसका मोमेंट, आज ये कल था ये 14 पे बंद हुआ था, आज 28 पे है ना, 628 पे, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। 600 के स्टॉक में 2-2.5% का मूवमेंट अच्छा खासा था, है ना। तो अभी क्या है, अभी अगर ये 628 के ऊपर जाता है वंस अगेन तो 632 एंड 637 ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर सेलिंग प्रेशर कब जनरेट होगा तो 623.5 के नीचे ही जनरेट होगा फॉर द टारगेट ऑफ 618.7 एंड 612.6, ठीक है। और एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल अगर देखो अगर सेकंड कैंडल में इसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो एसएल आपका बनेगा 626, ठीक है, ज़्यादा बड़ा एसएल मत लेना। अगर ऊपर जाता है तो 626 आपका स्ट्रॉन्ग एसएल बनेगा। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो 23.6 तो 625 ये एसएल बनेगा आपका, है ना। ज़्यादा बड़े एसएल मत लेना, छोटे एसएल हो ले जाए दिक्कत नहीं, बट हाँ जब टारगेट बुक हो तो फिर वहाँ से रिकवर हो जाए, ठीक है। सो दैट्स फ्रॉम टाटा मोटर्स। बुलिश, इसका काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न बना हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी जर्नी और कर ले 636 तक, 37 के ऊपर जाएगा और बुलिश हो जाएगा ना। सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अडानी के लिए मैंने सोचा ट्रेडिंग के लिए छोटी सी रेंज स्टार्ट की जाए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक तो है, बट हाँ कभी कभी छोटे छोटे मूवमेंट आपको मिलते जाएंगे। तो 2541 के ऊपर जाता है, 40 के ऊपर जाता है तो 2588, यानी 40 पॉइंट के लिए 2633, ठीक है। तो यहाँ आपको अगर बात करें तो 50 पॉइंट और ये भी 50 पॉइंट के राउंड है ना, 40 पॉइंट के राउंड, तो 45 पॉइंट्स के अराउंड हम कैप्चर करने की सोचेंगे इन अडानी। बट यहाँ पर एसएल हम 20 पॉइंट्स का लेके चलेंगे, ठीक है। तो 40 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 19 दैट इज़ योर एसएल, एंड 2500 के नीचे सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2460 एंड 2415। एसएल क्या होगा तो 2519 इज एसएल फॉर बाइंग एंड 2520 इज एसएल फॉर सेलिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कमेंट, है ना, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, तो एक वो मिलता है कि हाँ यार लोग देख रहे हैं ना, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो अच्छा लगता है। सो थैंक यू।